हेलो डियर्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो अपने प्लांट्स के ऊपर अक्सर हम देखते हैं कि पत्तियों पर कीड़े लग जाते हैं, जिसकी वजह से पत्तियां खराब होने लगती है, सिकुड़ने लगती है, कटी फटी सी नज़र आती है, अच्छी खासी ग्रोथ होती हुई पौधे में रुक जाती है। तो आपके पौधे में प्रॉब्लम कोई भी हो, इन पाँचों में से कोई भी एक स्प्रे का इस्तेमाल आप करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चंपा का पौधा है और इसमें फूल भी अच्छे खासे खिल रहे हैं। पत्तियों पर आप देख सकते हैं कई सारे धूल मिट्टी जमी हुई है और यही कारण होता है कि पत्तियों पर इंसेक्ट का अटैक बहुत जल्दी होता है। पत्तियों की जैसी सिचुएशन आपको नज़र आ रही है तो ये आमंत्रण है इंसेक्ट को अपनी ओर। तो ऐसी सिचुएशन जब आपको नज़र आए तो आपको क्या करना है उसका भी मैं समाधान बताऊंगी। और इस प्रकार आप देख सकते हैं पत्तों के नीचे इंसेक्ट छिप करके बैठे हुए हैं। अक्सर ऊपर से पत्ते सही नज़र आते हैं तो हम उन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं। असल प्रॉब्लम जो है पत्तियों के नीचे होता है। तो पत्तियों के नीचे आप ज़रूर देखिए कि पत्ती के नीचे तो कोई इंसेक्ट नहीं छिपा हुआ है। पत्तियों के ऊपर कभी कभार इंसेक्ट नहीं दिखाई देते हैं, पत्तियों के नीचे सारे छिपे होते हैं। तो ऐसे में आपको एक एक पत्ते चेक करने हैं। बहुत ज़्यादा पत्ते ख़राब हैं तो उन्हें हटा लीजिए। कई बार इंसेक्ट नहीं होता है तो चींटियाँ होती हैं। जहाँ चींटी रहेगी वहाँ पर फिर कुछ दिनों के बाद आपको मीलीबग्स नज़र आने ही आने हैं। मिलीबग्स आपके पूरे पौधे को ख़राब कर देगा। जैसे कि ये फ्रूटिंग का प्लांट है, इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी सारी चींटी लगी हुई है। टीप पर चींटियों का अटैक सबसे ज़्यादा होता है और मिलीबग्स का भी। ऐसे में आपको देखना है कि आपके फ्रूटिंग में कोई दिक्कत तो नहीं है। पौधे में अच्छा फ्रूटिंग हो रहा है, वो स्टार्ट हो चुका है और इसमें इसी वक्त चींटी भी लग गई है। तो चींटी आपके पूरे फसल को बर्बाद कर सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हिबिस्कस का पौधा है और इसके कलियों पर किस तरीके से मिलीबग्स का अटैक हुआ है, तो इसका भी समाधान हम देखेंगे। इसके अलावा स्पाइडर माइट्स भी हैं इस पौधे में और कलियों पर भी काफ़ी ज़्यादा चींटी और इंसेक्ट और मिलीबग्स लगे हुए हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। साथ ही गुलाब के पत्तों पर पत्तियों का सिकुड़ना एक बहुत ही ज़्यादा आम प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप इसमें ध्यान नहीं देंगे तो इस कॉमन से प्रॉब्लम की वजह से आपका पौधा ख़राब हो सकता है। तो इस पौधे में मैं बता दूं काफ़ी सारे पौधे के जो पत्ते थे वो सिकुड़े हुए थे, अभी कुछ ठीक हो रहे हैं। इसी के साथ ये मिर्ची का पौधा है, इसमें देखिए इंसेक्ट बहुत ही ज़्यादा थे और पत्तियां कुछ खाई हुई भी सी है और इसमें जो फसल है वो अच्छा खासा हो रहा था, लेकिन इंसेक्ट के अटैक के कारण अब वो रुक चुका है। तो इन सभी प्रॉब्लम का समाधान आप चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। तो रेमेडी शुरू करने से पहले कि कौन कौन से स्प्रे आपको करने हैं उससे पहले एक काम आपको ज़रूरी मैं बता देती हूँ। आधा गिलास पानी लीजिएगा, 2-3 ड्रॉप डिटॉल या सेवलॉन के ज़रूर डालिएगा। उसके बाद एक साफ़ कॉटन का या सूती का कपड़ा लीजिएगा, उसको इस तरीके से डीप करके निचोड़ लें। निचोड़ने के बाद आपका जो पौधा है जो इन्फेक्टेड है उसको आप इस तरीके से मॉप करेंगे, पत्तों के नीचे से और पत्तों के ऊपर से भी। तो 50% जो काम है यहीं पर आपका कंप्लीट हो जाएगा पौधे को सेफ्टी देने का। सबसे पहले हम इंसेक्ट को पौधे से रिमूव करेंगे, उसके बाद इसे सुरक्षा कवच अप्लाई करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है मॉपिंग वाला, इसको आप ज़रूर कीजिएगा। आपको अगले ही दिन से पौधे के ऊपर असर नज़र आने लगेगा। साथ ही मैं आपको एक नहीं 5 स्प्रे बताऊंगी और कब कब इस्तेमाल करना है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। अब यहाँ पर आपको 2 सिचुएशन आएगी। पहला कि कुछ पत्ते चौड़े होते हैं जिसमें आराम से आप इस तरीके से मॉपिंग कर सकते हैं, पोंछ सकते हैं पत्तों को, लेकिन कुछ पत्ते पतले होते हैं जिन पर मॉपिंग संभव नहीं है। तो उसमें क्या करेंगे, तो देखिए दोस्तों, जो कलियां बनी हुई है बस उन्हें ही आप इस प्रकार से पोंछ लें।
जहाँ पर मिलीबग्स है, जहाँ पर ज़्यादा चींटी है, या फिर जो पत्ते बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हैं, उस एरिया को बस आप मॉप कर लें। पूरे पौधे को नहीं भी करेंगे तो कम से कम इन्फेक्टेड एरिया को आप अच्छे तरीके से पोंछ लें और कोशिश करें कि उसमें जो भी दाग धब्बे, इंसेक्ट, मिलीबग्स, चींटी, वो हटा लें आप मॉपिंग के वक्त ही। तो हटा लेने से क्या होगा, और उसके बाद आप स्प्रे करेंगे तो वो ज़्यादा असर करता है, और अगर इंसेक्ट रहेगा उसके ऊपर आप स्प्रे करेंगे तो देर से असर करेगा। स्प्रे से पहले आपको ये वाला काम करना ज़रूरी है। अब देखते हैं स्प्रे कौन सा करना है। स्प्रे नंबर 1, तो सबसे पहले हमने लिया है 2 लीटर का स्प्रे बॉटल, उसमें हम भरेंगे 1 लीटर नॉर्मल वाटर, और उसके बाद इसमें हम डालेंगे नीम ऑयल, नीम का तेल जिसे कहते हैं। ये आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगा जहाँ पर खाद वगैरह मिलता है, या फिर आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच डालना है, अच्छे से शेक करना है, और उसके बाद जो भी आपके प्लांट में खराबी है, इंसेक्ट है, फंगस है, उसमें आप इसका छिड़काव करेंगे। यहाँ पर जो भी स्प्रे मैं बताऊँगी उस एक स्प्रे का इस्तेमाल आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए करेंगे तो वो सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए मैं 5 स्प्रे इस वीडियो में बताऊंगी। आपके पास जो है, जो आपके पास सुविधा है, उसका अप्लाई आप अपने पौधे के ऊपर करेंगे। खूब अच्छे से स्प्रे करना है। जहाँ पर चींटी है, मिलीबग्स है, वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा करना है। अब देखते हैं कि स्प्रे नंबर 2, तो सबसे पहले फिर से स्प्रे बॉटल लेना है, 1 लीटर पानी लेना है, और उसमें आधा चम्मच इंसेक्टिसाइड का पाउडर मिलाना है। इंसेक्टिसाइड का पाउडर भी आपको खाद की दुकान में मिल जाएगा, या ऑनलाइन भी ले सकते हैं। इसका छिड़काव भी करना है दोस्तों उस पौधे पर जिस पौधे की पत्तियां बिल्कुल सिकुड़ी हुई लग रही है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आज आपने स्प्रे किया और कल से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आपको कई बार रिपीट भी करना पड़ेगा। वो सारी जानकारी मैं दूंगी कि कब कब रिपीट करना है। तीसरे नंबर का जो स्प्रे है उसके लिए फिर से हमने 1 लीटर नॉर्मल पानी लिया है, और उसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच, चम्मच का साइज देख सकते हैं, आधा छोटा चम्मच आपको लेना है फंगीसाइड का पाउडर। ये जो फंगीसाइड का पाउडर है ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और जल्दी काम करना स्टार्ट करता है। तो आप कुछ लें या ना लें, कम से कम फंगीसाइड ज़रूर अपने पास रखें। उसके बाद इसी तरीके से सभी प्लांट्स के ऊपर आपको छिड़काव करना है, और जहाँ पर मिलीबग्स, चींटी सबसे ज़्यादा है वहाँ थोड़ा ज़्यादा देर तक करें। साथ ही जो प्लांट के पार्ट बिल्कुल स्वस्थ हैं उसके ऊपर भी स्प्रे करना है, ताकि फंगस हो या फिर चींटी हो यहाँ से वहाँ शिफ्ट ना करे। तो इस तरीके से पूरे पौधे में अच्छे से छिड़काव करना है। और वक्त मैं आपको बता देती हूँ, जब भी छिड़काव करें किसी भी स्प्रे का शाम के वक्त कीजिएगा। इसके पीछे का कारण आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। तो खूब अच्छे से छिड़काव कर लेना है। ये जितने भी स्प्रे मैं आपको बता रही हूँ आगे भी बताऊँगी। मिट्टी में जाने से पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। दोस्तों अब चलिए बात करते हैं अगला स्प्रे के बारे में, जो है स्प्रे नंबर 4। उसके लिए भी आपको वापस से 1 लीटर नॉर्मल पानी लेना है, और उसके बाद हमने डालना है नीम वाटर। नीम ऑयल अलग होता है, नीम वाटर अलग होता है। अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है तो आप नीम वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम लेवल पर इफ़ेक्ट होगा। आप नीम वाटर कैसे बनाएंगे? थोड़े से नीम के पत्ते ले लें, 1 कप पानी ले लीजिए, अच्छे से उबाल लीजिए धीमी आंच पर 5 मिनट। जब पानी ठंडा हो जाए तो उसे छान लीजिए। वो आपका बन गया नीम वाटर। इसे भी मैंने घर पर ही बनाया हुआ है। तो 1 लीटर पानी में नीम वाटर हम लेंगे 3 से 4 चम्मच। अच्छे से मिला लेना है और उन पौधे में छिड़काव करना है जिसमें बहुत ज़्यादा चींटी है और पत्तियां आधी खाई हुई सी है। उसमें ये वाला स्प्रे काफ़ी जल्दी और अच्छा असर करता है। तो इसका इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिए अपने पौधे के ऊपर। अगला जो हमारा स्प्रे है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और सभी पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि घर की चीज़ों से ही वो बन जाएगा। उसको कैसे इस्तेमाल करना है और कौन सी चीज़ है वो भी जानेंगे, लेकिन चलिए उससे पहले उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोज़ में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम हैं रेखा जी, निशात नूर मोहम्मद जी महाराष्ट्र मुंबई से, रशीद सर यूपी उन्नाव से,
आशा श्रीवास्तव जी, तापस कुमार शर्मा और पंकज कुमार जी, राकेश गुप्ता जी जबलपुर एमपी से, डॉक्टर किरण पंजाब से, अमायरा फ्रॉम यूपी मेरठ से। अब देखते हैं स्प्रे नंबर 5 क्या है और कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए भी हमें लेना है 1 लीटर पानी स्प्रे बॉटल के अंदर और हमें डालना है इसमें अनियन पील का रस। तो अनियन पील का रस हम कैसे इस्तेमाल करेंगे और किस तरीके से बनाएंगे वो भी देखेंगे। तो 1 लीटर पानी में आपको 4 से 6 चम्मच ये डालना है और बाकी का चीज़ हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। इसके बनाने के लिए सबसे पहले आपको 1 कप पानी लेना है। इसमें 3 से 4 प्याज के छिलके डालने हैं। छिलके में ये ध्यान रखें कि अंदर वाला पार्ट ना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2 मिनट आप इसे धीमी आंच पर बॉईल कर लेंगे। बॉईल कर जैसे ही करेंगे आप देखेंगे कि पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। इसका मतलब है कि अब ये बिल्कुल तैयार है। चूल्हे से उतार लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर में छोड़ देंगे। जब ये लिक्विड अच्छे तरीके से ठंडा हो जाएगा हम इसे छान करके किसी अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब ये लिक्विड हमारा बन करके तैयार है। कई वीडियोस में मैंने इसका जिक्र किया था, आपके क्वेश्चंस थे कि इसे बनाते कैसे हैं, तो आज इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया। अब इस स्प्रे को आप हर एक पौधे में दें। कब कब देना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इस स्प्रे को देने का तरीका है कि पत्तों के ऊपर दीजिए, साथ ही पत्तों के नीचे भी आपको ज़रूर से स्प्रे करना है, तभी आपके पत्ते जो हैं जल्दी इंसेक्ट फ्री होंगे। तो देने का तरीका क्या रहेगा, आपके पौधे के ऊपर ये बात डिपेंड करती है कि जैसे आपके पौधे में बहुत ज़्यादा इंसेक्ट, चींटी, मिलीबग्स वगैरह हैं, पत्तियाँ बहुत ज़्यादा कर्ल हो गई है, तो आप डेली स्प्रे करें, फिर 1 दिन बीच कर दें, फिर 2 दिन बीच कर दें। इस तरीके से टाइमिंग आपको बढ़ाते रहना है और फिर जब वक्त आएगा कि हफ्ते में 1 बार स्प्रे करेंगे तो उस वक्त आप समझेंगे कि आपका पौधा अब स्वस्थ हो रहा है। लेकिन कुछ दिन आप डेली स्प्रे करेंगे रोज़ शाम को और सुबह नॉर्मल वाटर से फिर पौधे को धो देंगे। ये रूटीन आपको कम से कम 1 हफ्ते तक फॉलो करना है सभी पौधे में। आपका पौधा इंसेक्ट फ्री हो जाएगा। इन 5 स्प्रे में से कोई भी स्प्रे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का मेरा सवाल है कि नीम ऑयल मैंने कितना लिया है और नीम वाटर कितना लिया है। तो जवाब मेरे कमेंट में दीजिएगा, साथ ही अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा। प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। दोस्तों अगर आपने सही जवाब दिया तो आपके नाम विद कमेंट हाईलाइट कर दिए जाएंगे मेरे अगले वीडियो में, जो परसों आएगी ठीक शाम 5:30 बजे। और आप चाहते हैं कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए कि वीडियो अब आ गई है, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करेंगे, फिर बेल आइकन को क्लिक करेंगे और उसके बाद ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैप्पी न्यू ईयर। स्टे ब्लेस्ड विथ योर प्लांट्स एंड विथ योर फैमिली। आप खूब सारे पौधे लगाइए और ऑक्सीजन को बढ़ाइए और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।